वेलकम बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 8 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अभी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। अरे भाई साहब, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, जैसे कि KMnO4 है, KMnO4 ये चेंज होता है Mn+2 में, तो यहाँ +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ये पर एटम बहुत जरूरी है, पर एटम अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे केस में जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है वो। डिक्रीज होने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात अपने दिमाग में भरिए कि हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जो KMnO4 है, KMnO4 में 3 एलिमेंट हैं। एक तो K है भाई, एक Mn है और एक है O। जो K है ये सबसे सीधा एलिमेंट है, सबसे सच्चा, सबसे सीधा यही है। ये S ब्लॉक को बिलोंग करता है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल फिक्स है। इसकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 है, चाहे यहां रहे, चाहे कहीं रहे, चाहे वहां रहे, चाहे यहां रहे, इसकी तो फिक्स ही है। और मैंने अपने रूल में, जो मेरा अपना रूल है फॉक्स यू, उसमें मैंने बताया था कि देखो भाई, जो K है ये विष्णु जी हैं और विष्णु जी ये तो हमेशा ही फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ा हो तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा ही +1 रहती है, ये चेंज होने वाली नहीं है। अब दूसरे एलिमेंट पर चलो, तो ये आपके पास O ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट ये भी है, और जो ये ऑक्सीजन है बच्चों ये P ब्लॉक को बिलोंग करता है। और अगर आप मेरे रूल पर चलो, ये सब चीजें भूल जाओ, तो देखो ये जो 3 हैं, ये -1 +1 +2, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं चेंज होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चेंज होगी तो इनकी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। जो Mn है ना, Mn, ये Mn U कैटेगरी का है, U क्लास का है, तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। अरे भाई साहब, फॉकी फिक्स, तो इस डायरेक्शन में जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि H से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी O की है, O से ज्यादा X की है, X से ज्यादा U की है। तो Mn किसका मेंबर है? U कैटेगरी का है, U क्लास का है। अगर ये U क्लास का है तो Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हाँ जी, Mn ही ऐसा है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी कि जो कुछ होगा रेडॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी की है, यही है जो रेडॉक्स का गुनाहगार है। अगर ये ना होता तो रेडॉक्स ना होता। चलिए बच्चों, अब ये KMn थे, एक साथ थे, हम इन तीनों को अलग अलग कर देते हैं। कैसे? आपने कहा जी KMnO4 एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम का मतलब है यहां पर H2SO4
तो भाई साहब ये जो K है ना, ये तो फिक्स्ड वाला है, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, तो विष्णु है, तो SO4 के साथ ले जाओ और लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू K2SO4 बना दो। इसे कुछ नहीं है भाई, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, कोई भी घबराने की चीज नहीं है। अब ठीक है, एक चीज तो हमने लिख दी, तो लिख लो भाई, यहां पर 2 लाना पड़ेगा, तो 2KMnO4 प्लस H2SO4। कोई अगर आपसे पूछता है 2 क्यों लाए, जवाब मैं दे रहा हूं K2SO4, ये K2SO4 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 K2SO4। भाई साहब यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया था, तो यहाँ पर 2 लाना पड़ा। ठीक है भाई, अब ये Mn भी निकलेगा ना, Mn को भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर H2SO4 फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला H2SO4 तो इसके साथ चला गया, पोटेशियम के साथ चला गया, तो Mn के साथ क्या जाएगा, तो ये 2MnSO4, ये 2 क्यों आया, अरे भाई साहब यहाँ पर Mn2 हो गया था ना, इसीलिए 2 आया। अब सोचने की बात यह है कि अगर ये SO4 2 हो गया तो यहां पर भी 2 लाना पड़ेगा। रीराइट कर लेते हैं जरा सा इसे फिर दोबारा से, और फिर देखते हैं क्या हो सकता है भाई। इसे रीराइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आखिर इसमें क्या कहानी बन सकती है। ठीक है, 2KMnO4 प्लस ये आपके पास 3H2SO4 और ये बना देगा K2SO4 प्लस 2MnSO4। ठीक है भाई, यहां पर 2 और 3 हो गया। अब ये 3H है ना, ये 3H, ये 3H, ये 3H, यहां से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ O को उठाएगा और उठा करके 3H2O बना देगा। कोई बात नहीं, ठीक है, इसने 3H2O बना दिया। अब देखो यहां पर कितने ऑक्सीजन थे भाई, ऑक्सीजन गिनो ना यार, तो 8 ऑक्सीजन थे। इस 8 में से यहां पर कितने ऑक्सीजन चले गए, 3 ऑक्सीजन चले गए। तो 8 में से 3 जाने पर कितना आता है, 5 ही तो आता है। तो यहां पर 5O हो गया, 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया। इस तरीके से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन फ्रेम हो गई 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्रोड्यूसिंग K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ये अपने दिमाग में रख लो। अब बच्चों जो कहने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझो, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझो। इस रिएक्शन को अपने दिमाग में रख लो। पोटेशियम विष्णु था, वो अलग हो गया। Mn U कैटेगरी का मेंबर था, वो अलग हो गया। O वो अलग हो गया। अब बच्चों आगे चलते हैं और बिल्कुल अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हम करते हैं एसिडिक KMnO4। मान लो कहीं पर क्वेश्चन आता है, एसिडिक KMnO4 को हम ट्रीट कराते हैं FeSO4 के साथ, 12th के D ब्लॉक में है। मैं यहीं पर लिख देता हूं ना, ये क्वेश्चन कहाँ है, 12th के D ब्लॉक में है। पेज नंबर मुझे याद नहीं है, D ब्लॉक में चले जाओ, मिल जाएगा आपको। तो इसका जवाब क्या दिया जाए, इसका जवाब क्या दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, लिख दो ना, KMnO4 की रिएक्शन लिख दो। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। अभी मैंने बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हाँ KMnO4 की रिएक्शन है, K को अलग कर दिया, Mn को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया, रिएक्शन आ गई। अब ये तो अस फॉर्म है ना, अरे भैया फेरस अस फॉर्म, फेरस अस फॉर्म, अस फॉर्म चेंज होता है। किस में चेंज होता है दोस्तों, अस फॉर्म
चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? एक फॉर्म में चेंज होता है, एक फॉर्म में चेंज होता है। तो दिक्कत क्या है? यहां पर 2 है तो यहां पर 2 लिख दो ना। तो अब कुछ परेशान ना हो भाई, ये H2O बना दो। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, 2 इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों इक्वेशन जुड़ेंगी कैसे, कैसे ऐड होंगी? दोस्तों नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को कैंसिल करना होता है। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 5O से 5O कैंसिल हो जाएगा। अरे यार ये इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट 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 क्या है? इंटरमीडिएट क्या है? मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो इंटरमीडिएट 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 बिल्कुल देसी लैंग्वेज में है। इंटरमीडिएट का मतलब बिचौलिया, इंटरमीडिएट का मतलब बिचौलिया, जो बीच में होता है वो बिचौलिया, जो बीच में है वो बिचौलिया, जो बीच में है वो बिचौलिया। बिचौलिए को तो निकलना ही होता है। नहीं समझ में आया बात? राम और सीता की शादी किसने कराई थी? राम और सीता की जो शादी थी वो विश्वामित्र ने कराई थी, शायद अगर मुझे याद हो तो विश्वामित्र ने कराई थी। अरे ठीक है, आप राम का नाम खूब जानते हो, सीता का नाम खूब जानते हो, विश्वामित्र का नाम क्या जानते हो? बिचौलिया निकल गया, पता नहीं चला। ये ऑप्शन बिचौलिया है, इसे हटाना ही है, इसे एलिमिनेट करना ही है। किसी भी सूरत में पूरी केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक कुछ भी हो, बिचौलिए को निकालना ही होता है, इंटरमीडिएट को एलिमिनेट ही करना होता है। पूरी केमिस्ट्री का रूल है, दस्तूर है भाई, जिंदगी का दस्तूर है। बिचौलिए को निकाल दो, बिचौलिया रहेगा, परेशानी खड़ी होगी। तो ठीक है, हमने बिचौलिए को निकालने के लिए बार बार कह रहा हूं, बिचौलिए को निकालने के लिए यहां पर 5 बिचौलिया, यहां पर 1 बिचौलिया। तो बिचौलिए को निकालने के लिए यहां पर 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करो 2KMnO4, 2KMnO4 प्लस यहां पर 5 और 3, अरे यार 5 से मल्टीप्लाई होगी ना, 5 और 3 प्लस 8H2SO4, यहां पर 5 2 जा 10 FeSO4, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4, 3 और 5 8H2O, 8H2O प्लस बनेगा 5Fe2SO4 होल साइड। आप लोग सोचते थे बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है भाई? ये इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये के जाएगा एस ब्लॉक का है, विष्णु ग्रुप का मेंबर है, चला गया अलग। MnU कैटेगरी का है, चला गया अलग। ये बता ही दिया कि एस फॉर्म किस में चेंज होगा? इस फॉर्म में चेंज होगा। सारी समस्या एकदम दूर। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कि एसिडिक KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो ठीक है बच्चों, चलो एसिडिक KMnO4 प्लस हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड कैसे किस तरीके से रिएक्शन होती है। अरे भाई KMnO4 की रिएक्शन तो बिल्कुल सीधी सादी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ठीक है, 5O ठीक है। अब ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, अरे अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले, ऑक्जेलिक एसिड किसमें चेंज होता है भाई? CO2 प्लस H2 में चेंज होता है। निकालो बिचौलिए को, यहां 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 1 O था, यहां पर 5 O था। बिचौलिए को निकाल दो, बिचौलिए को निकालते ही
आपको मिल गया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये प्रोड्यूस करेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 और 3 8H2O प्लस ये 2 5 2 जा 10 10CO2। बच्चों ये पूरी तरह से KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन हो चुकी है। ये भी 12th के डी ब्लॉक में है। चलिए बच्चों कुछ और कर लेते हैं। साथ के साथ ही मैं आपको अब लेकर के चलता हूं KMnO4 प्लस HCl पर, KMnO4 प्लस HCl पर। चलिए देखते हैं KMnO4 प्लस HCl। अरे HCl भी तो एसिड ही है ना भाई, काहे को डरना, काहे को घबराना, HCl भी तो एसिड है। ठीक है 2KMnO4 प्लस HCl ये जाएगा इसके साथ विष्णु ग्रुप अलग 2KCl, Mn जाएगा इसके साथ 2MnCl2। क्या है भाई 2 2 जा 4 2 6 कर लो। अरे यार ऐसे ही कर लो ना, वहां पर 3H2SO4 रहता था, यहां पर 6HCl हो गया प्लस 3H2O प्लस 5O ऐसा कुछ हो गया। अब बच्चों ठीक है यार, ये तो बात समझ में आ गई, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें आगे? अरे कुछ नहीं यार, हैलाइड हाइड्रोजन का हैलाइड है, हाइड्रोजन का क्लोराइड है। हैलाइड विल चेंज इनटू द हैलोजन, हैलाइड विल चेंज इनटू द हैलोजन। हैलाइड -1 से हैलोजन 0 में चला गया, हैलाइड विल चेंज इनटू द हैलोजन। और कहीं कोई परेशानी नहीं है, हैलाइड विल चेंज इनटू द हैलोजन। अब क्या करो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि बिचौलिए को यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन को आपको कैंसिल करना ही करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कुछ नहीं है। 2KMnO4 जरा गौर से 5 2 जा 10 और 6 ये हो गया 16HCl, ये प्रोड्यूस करेगा 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 8H2O। बहुत 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 आसान, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी लंबी इक्वेशन हो, रिएक्शन हो, सबके आंसर फटाफट 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 आएंगे। चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल भी हम अभी के अभी कर लेते हैं, अभी के अभी निपटा लेते हैं, तो फिर मामला सब ठीक हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। क्या है वो और एग्जाम्पल्स? जैसे कि आप देखो, मान लो कि ये एसिडिक KMnO4 एसिडिक KMnO4 प्लस कोई H2O2 करता है। अरे भाई ये 11th में है, तो 11th वालों का भी कुछ याद ध्यान रखने का। ये 11th में है, हाइड्रोजन चैप्टर में है, तो ठीक है भाई, देखो कैसे होगा ये। 2KMnO4 अरे यार एक रिएक्शन तो लिखी दो ना, प्लस 3H2SO4 ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। ये नेसेंट ऑक्सीजन बनकर के तैयार हो गई। ये रिएक्शन तो मैं बहुत बार लिख चुका हूं भाई। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीजन को लेकर के H2O प्लस O2 बना देता है। कहीं कोई परेशानी नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करना ही करना है। नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गई और नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो करके क्या आएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 ये प्रोड्यूस करेगा बच्चों K2
SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 और 3 8 H2O और प्लस बनेगा 5O2। इस तरीके से आप बहुत आसानी से रिएक्शंस को लिख सकते हो। ये केवल और केवल मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराया है KMnO4, और भी मैं अगले लेक्चर्स में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।